दोस्तों इस वीडियो में हम पांचों इंसर्ट के बारे में आपको समझाते हैं कि कौन सा इंसर्ट क्या काम करता है और कौन सा थ्रेड के लिए कौन सा ग्रुपिंग इंसर्ट है। जैसे ये हमारे पास इंसर्ट है, ये 2 पिच ISO मतलब MM में थ्रेड डालेगा और IR का मतलब हो गया इंटरनल, मतलब बोर में ये थ्रेड डालेगा। बोरिंग इंसर्ट है, बोर में थ्रेड डालने के लिए। और ये जो दूसरा है हमारे पास, ये है 1.5 पिच का ISO ही है, MM वाला थ्रेड, और ER मतलब एक्सटर्नल मतलब डाई के ऊपर थ्रेड डालने के लिए है। और इस इंसर्ट से हम 1.5 पिच का थ्रेड डालते हैं और 1 पिच का भी थ्रेड डाल सकते हैं इसे। और ये वाला जो इंसर्ट है हमारे पास, ये थ्रेड शेप में ही है पर ये ग्रुपिंग इंसर्ट है। ये 1 mm का है ग्रुपिंग इंसर्ट, जिसके इस पर लिखा भी है 1 mm। देखिए 1.0 IR मतलब बोर में अगर हमें ग्रुप डालना होगा 1 mm का, तो हम 1 mm का इसका यूज करेंगे, तो इससे ग्रुप डालेंगे। और दूसरा जो है हमारे पास, ये 1.5 mm का है, ये एक्सटर्नल है ER। ये 1.5 mm का ग्रुप डालेगा डाई के ऊपर, क्योंकि 1.5 mm में कोई पतला इंसर्ट आता नहीं है, तो ये थ्रेडिंग वाला ही हमें चलाना होता है। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वाला बिट बच गया है, ये है 1.5 ISO IR। ये हो गया बोर के लिए। बोर में अगर हमें 1.5 पिच का थ्रेड डालना है या 1 पिच का डालना है तो हम इसका यूज करेंगे। और नहीं तो आपके पास 1 पिच का अगर इंसर्ट है तो 1 पिच का इंसर्ट से 1 mm का थ्रेड डालेंगे। अगर आपको BSW थ्रेड डालना है, जिसको हम इंच थ्रेड बोलते हैं, सूत में इंच में, उसके लिए 8W 10W 12W ऐसे करके इंसर्ट आता है, उसको यूज करना है। MM में जो MM वाली इंसर्ट होती है वो होती है 60 डिग्री एंगल में, और जो BSW थ्रेड होती है वो 55 डिग्री एंगल में होती है। तो इसलिए थोड़ा एंगल मैच नहीं हो पाता है, तो हम इसका मतलब इस्तेमाल सिर्फ MM थ्रेड में ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।